फिरोजाबाद के नगला खार के रहने वाले 24 वर्षीय जयप्रकाश ने टूंडला रेलवे स्टेशन पर शताब्दी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। दरअसल जयप्रकाश को अलीगढ़ की गवाना पुलिस परेशान कर रही थी। पूरा मामला क्या है, आखिर जयप्रकाश जो आर्मी की भर्ती देख रहा था उसको पुलिस ने कैसे चोर बना दिया, और लगातार टूंडला पुलिस के जेल भेजे जाने के बाद अलीगढ़ पुलिस कैसे जयप्रकाश तक पहुंची, कैसे उसका नाम आया। हमारे साथ परिजन है जयप्रकाश के, बात करेंगे। आपका नाम क्या है? विशाल यादव। हाँ विशाल, पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं उसका भाई हूँ जी। मेरे को सूचना मिली थी कि उसे चोरी के इल्जाम में फंसाया जा रहा है। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर एक L&D कंपनी है जो हमारे यहीं पर सामने, और उसमें ये गार्ड की नौकरी करता था, और इसके यहाँ से चोरी हुई थी कुछ चीज़ों की, जो कि बड़े अधिकारियों ने करी थी कंपनी के, और वो अपना पैसा दे दू के पुलिस से बाहर निकल गए उस केस से, और इसको यहाँ पर फंसा दिया गया है। 2-3 लड़के हमारे गांव के जो उसमें जॉब करते थे उन्हें फंसाया गया है। उसके बाद बवाना जो यहाँ के टूंडला कैसे फंसाया गया, कैसे आप कैसे? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जी। थाने में जब वहाँ चोरी की मामला ऊपर उनके अधिकारियों को पता लगी कि हमारे नीचे वाले जो लोग हैं वो चोरी कर रहे हैं, तो उन्होंने थाने में गए। वहाँ थाने में जाके वहाँ से पुलिस से सेटिंग वगैरह करी है। उसके बाद यहाँ से इन दोनों लड़कों को यहाँ से हिरासत में लिया है। उसके बाद उन लोगों ने झूठा केस बनाया है। उस पेटी को लेके इन लोग की फ़ोटो वगैरह खींची है। एक बात करिए कि अगर कहीं से चोरी होती है तो उसके पास ही वहाँ पर कैसे उन्हें वहाँ पर वो चीज़ मिल गई जो चोरी हुई है। दूर मिलनी चाहिए थी। बरामदगी कहाँ से दिखाई थी पुलिस ने? वही रोड से, हुसैनी से, जो झाड़ियों में वहाँ से दिखाई थी। और पूरा मामला झूठा है, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहाँ से टूंडला जो थाने की गाड़ी है वहाँ से घूमती हुई और चौकी तक आई है, चौकी से फिर यहाँ पर आई है। थाने में CCTV कैमरा लगे होंगे। अगर उस दिन की वहाँ से फुटेज अगर हमें मिल जाए या हमें देखने के लिए मिल जाए, साफ साफ समझ में आ जाएगा ये केस क्या है और इसे क्यों फंसाया जा रहा था। क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों ने पैसा दे के पुलिस को अपना नाम वहाँ से कटवा लिया। तो उसके बाद जब हमने वहाँ से बेल करा ली थी उस केस में, बवाना थाने में कभी पहले चोरी हुई होगी, गवाना थाने में। हाँ, वहाँ पे अलीगढ़ पुलिस ने यहाँ पर दो बंदे थे, इनको उसमें झूठा फंसाया गया है कि उन्हें तो अपना केस क्लोज करना है, इस वजह से इनको भी इसमें रगड़ो। उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आके उन्होंने गेट में लाते दी हैं इंस्पेक्टर जो थे, और उन्होंने अंदर घुस के वहाँ पर माताएं बहनें बैठी थी, गाली गलौज करी है। उसके बाद जयप्रकाश के बारे में पूछा है, कहाँ है ये, वो मिला नहीं है वहाँ मौजूद। उसके बाद उन लोगों ने बाहर फ़ोटो खींच के और ये कहा है कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, और तुम्हें अगर यहाँ पर तुम नहीं मिलोगे तो तुम्हारे माँ बाप को पकड़ के ले जाएंगे और तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे, तुम्हारी बहनों को घसीटते हुए ले जाएंगे। ऐसी वर्द भाषा में वो गाली गलौज। कौन कौन आया था अलीगढ़ पुलिस से? कितने लोग थे यहाँ पे? अलीगढ़ पुलिस से सिर्फ एक दरोगा जी आए थे अपनी पर्सनल व्हीकल से, बलिनो, व्हाइट कलर की बलिनो थी। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी चौकी पड़ती है उनके साथ अलीगढ़ से, और यहाँ पर जो है चौकी में ब्लैक कलर था बलिनो का। ये चौकी से 2 सिपाही और आए थे अपनी जिप्सी से, ये यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो मिला नहीं था मौजूद, इसलिए वो 2 दूसरे लड़के को पकड़ के लेके गए। किसको पकड़ के ले गए थे? सत्य प्रकाश नाम है उस लड़के का। और जब हम लोगों ने अगले दिन मिट्टी लगाने से मना करा था कि हमारी FIR दर्ज हो और तभी हम यहाँ पर मिट्टी लगाएंगे, उसके शाम के टाइम में उस लड़के को छोड़ दिया गया वहाँ से। वो क्यों छोड़ दिया गया पुलिस ने? जब केस था तो उसमें क्यों छोड़ दिया गया उसे? कोई केस वहाँ पर था ही नहीं। तो 14 फरवरी की रात शताब्दी के आगे जयप्रकाश ने कूदकर आत्महत्या की थी। GRP ने जो मुकदमा दर्ज किया है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम कमलेश। हाँ कमलेश, आप जब वहाँ मौके पर पहुंचे, GRP की सूचना मिली, उसके बाद आपको क्या मिला? पुलिस ने, GRP ने क्या क्या बताया आपको? पूछताछ किए थे। पूछताछ करने के बाद में मतलब लास्ट में जब सुसाइड नोट दिखाए थे तो उसमें नोट था जो L&T पे स्पष्ट आरोप लगाए थे। कहते थे मैं तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, जो कंटेनर से जो सामान चोरी हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, वहाँ के जो सुपरवाइजर हैं उन पे चाबी रहती है, बाकी का सामान उन पर रहता है। गार्ड के पास में थोड़े रहता है, जो स्टोर है उनके पास में है। तो उसी उपलक्ष्य में वो लगाया था कि ऐसे उन लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन मेरे को झूठे आरोप में फंसाया गया जाके। अच्छा, इसमें सुसाइड नोट में क्या पुलिस का भी कोई जिक्र था कि अलीगढ़ पुलिस बेवजह परेशान कर रही है? उसमें क्या ना, लेख तो अब ये लंबा था थोड़ा सा, कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन ये है कि पुलिस का दबाव था, उसी दिन से वो गायब हुआ था वहां से जाकर। सुसाइड नोट में जिक्र था या
नहीं था पुलिस का? सोसाइल का उसको ना सर, मैं उसको एक तरह से मान के चलिएगा लम्बा था, तो उस चीज को मैं भूल गया हूँ या मैं नीचे में नहीं पढ़ पाया हूँ, जो दिखाया गया था बस वो चीज याद नहीं है अभी जा करके। उसको आप देखने से मिल आपको जाएगा। जब दरोगा जी ने पढ़ के सुनाया तो क्या सुनाया था? इन्हीं को सुनाया था। इन्हीं को सुनाया था। तो निश्चित तौर पर अलीगढ़ के थाना गवाना पुलिस इस मामले में जो अपना पक्ष रख रही है, उसका कहना है कि जब जयप्रकाश घर पे नहीं मिला तो सत्यप्रकाश को पुलिस अलीगढ़ के लिए लेकर आई थी और पूछताछ में ये साफ हुआ कि जयप्रकाश उस चोरी में शामिल नहीं था। इसलिए अलीगढ़ की गवाना पुलिस ने जयप्रकाश को अब क्लीन चिट दे दी है जब उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि परिजनों का जो आरोप है उसके अनुसार पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और पुलिस की प्रताड़ना के बाद जयप्रकाश आत्महत्या के कदम को उठाने पर मजबूर हुआ। हालांकि जीआरपी ने एलएनटी के 4 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस को बचाने का प्रयास किया है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन युवक की मौत के बाद उसे क्लीन चिट देना पुलिस को संदेह के घेरे में जरूर खड़ा करता है कि पुलिस की कार्रवाई निश्चित तौर पर दबंगई भरी रही, जिसके चलते जयप्रकाश ने आत्महत्या की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।